श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम दशा माता के चौथे दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह हमेशा फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में एक कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को रात में नींद नहीं आई। तब राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तो रानी ने कहा कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ रही है। उसी समय दीपक देव हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसक रही है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब भला क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते और मेरे जीते जी ऐसा भला हो सकता है क्या? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि यह तो देववाणी है, जो कभी भी असत्य नहीं हो सकती है। हो सकता है रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़े, परंतु यह भी हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब वह समुद्र में डूब जाएगी तब भला बोझा कौन ढोएगा। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुम्हें तुम्हारे पीहर भेज आएं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ पर उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीप निकाल ले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहाँ पहुँचा तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकालकर उसे महल में भेजकर अपने सोने के कमरे में रखने का हुक्म दिया। राजा के शयनागार में संदूक पहुँचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय सभी पहरेदार वहाँ से हट गए। रानी ने कौतूहलवश संदूक को खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है। रानी ने सोचा कि अगर राजा इसे इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा और मुझे त्याग देगा। इसीलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। इसलिए उसने रानी के सभी जेवर कपड़े उतरवाकर तथा मैले कुचेले और फटे पूरे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद करा दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी से पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा कि इस संदूक में क्या है? तो रानी ने जवाब दिया कि नहीं महाराज, मैंने तो कुछ नहीं देखा। राजा ने तभी रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिनी सी दिखने वाली औरत नजर आई। तब रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारी है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ पर जाकर लकड़ी ढोएगी और खाना मिलता रहेगा। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे लकड़ी के कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। वे इसी विचार में थी कि यह हम किसे दें। देवयोग से उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण नहीं हो तो हमारा डोरा ले लो। तो रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने से कोई इनकार नहीं है, किंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इसकी पूजा मैं कैसे करूँगी? तब वे सभी बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इसी जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक कथा कहेंगी, तुम भी रोजाना कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक
दशा माता चाहेगी तो अवश्य ही तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को तो संदूक में बहा दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। मुझे इसका पता लगाना चाहिए। इसलिए राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब रानी ने उस लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बेचारी बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेकों प्रकार के संकल्प और विकल्प करती कि पर पुरुष का शरीर मैं कैसे छूऊंगी। मजबूरन रानी का हुक्म उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पद्म दिखाई दिया और रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा, क्यों री दासी, तू क्यों रो रही है? तू अपना भेद मुझे बता। मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तब वह बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले के दिनों की याद आने से मुझे रोना आ गया। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें भार ढोना था वह ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ आया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना ही पैर दबाने वाली दासी बाहर आई। तब उसकी बहन को बड़ी चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल कर आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में दर्द हो रहा है, मैं अभी नहीं उठूँगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। तब रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ कहो तो भी। राजा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम तो उससे मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती हो। क्या इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली, भैया यह तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती हुई आई थी, हमें क्या पता था कि यह मेरी भाभी है। उसने फौरन ही अपनी दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास बुलाकर लेकर आओ। जब लकड़ी वाली आई तो उसने भाभी से माफ़ी मांगी। थोड़े दिन बहन के पास रहने के बाद वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें न्योती धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सभी दशा माता के डोरे लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करे। जिस तरह दशा माता ने उस रानी के दुख के दिन फेरे, वैसे ही वह अपने सब भक्तों के दिन फेरे, सभी का कल्याण हो। दशा माता हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय श्री कृष्ण।